नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने देखा है कि पति पत्नी का विवाद एक कॉमन बात है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो केसेस की भरमार हो रही है ना, वो यही है, पति पत्नी का विवाद, पति पत्नी का डिस्प्यूट। हालांकि पता नहीं कि किस तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहती हैं महिलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पर पत्नी अगर किसी प्रकार से अपने घर को चलाना चाहती है या किसी प्रकार से पति के अनुसार चलती है, तो वो घर नहीं बिगड़ता है। लेकिन जहां पर पत्नी अपनी मर्जी से चलना या फिर अपनी मर्जी से उस घर को चलाना, उस घर में जाकर सास ससुर पर हक दिखाना या उन पर दबदबा करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो परेशानी आ जाती है। क्योंकि हर सास का कहना है कि भाई अपनी बहू को अपने अनुसार चलाए, जैसे वो उसने अब तक घर संभाला। क्योंकि वो भी ये जो घर संपत्ति प्रॉपर्टी सर पर लेकर कोई नहीं जाता है, लेकिन सब जरूरी है कि वो जो महिला है, यानी कि सास है आपकी, तो वो आपको कुछ ना कुछ सही तरीका ही बताएगी आपको कि आप इस अपने जीवन को इस तरीके से जिएं। लेकिन आजकल की महिलाएं जो नई बहू आती हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि मैं अपनी सास की बात क्यों मानूं, क्योंकि वो सास जो सही रास्ते पर आपको ले जा रही है, वो सबसे बड़ी दुश्मन आपकी। और अगर कोई आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा, क्योंकि सास ही है जो आपको एक सही रास्ते पर ले जाकर और सही डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचा देगी। लेकिन आपके उन सास के अलावा और भी महिलाएं आपको मिलेंगी जीवन में, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ चढ़ाएंगी। चढ़ाने का मतलब कि आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। जो सास कह रही है तो वो उसकी बुराई करेंगे, अरे बहुत बुरी सास है ये, तो इसने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि आपकी बुराई, आपके सामने उस सास की बुराई हो रही है ना, इसीलिए। क्योंकि आपका मन जो है वो ये कहता है कि मेरी सास बुरी है, और बुरी इसलिए क्योंकि वो सही रास्ते पर आपको लेके जाती है। तो ये जो आपको सही रास्ते पर चलने की जो शिक्षा है ना, वो आपकी सास ही दे सकती है, या फिर आपकी माँ। माँ और पिता, यानी कि लड़की के जो माता पिता हैं, उनका संबंध वहीं तक है जहां तक, जब तक वो लड़की मायके में थी। अब ससुराल में आ गई है, तो सास और ससुर से और पति के परिवार से ज़्यादा संबंध रखें, ताकि आपके संबंध स्ट्रांग और मजबूत हो सकें। अगर आपने इन सब लोगों से बिगाड़ ली, सोच कर देखिए, मैं कहता हूं कि आपने झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद आपने अपने मायके गए, मायके जाके आपने सेक्शन 498A का दहेज का फटाफट केस लगा दिया। इस चीज का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यही आया कि आपका घर परिवार टूट गया, जिसमें आपकी शादी हुई थी। और शादी होने के बाद आप गई थी, बहुत आपने मन में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि मैं ऐसा होंगी वैसा करूंगी, लेकिन सब कुछ पानी पानी फिर गया और अब जो वापस आप मायके आ गई। अब आपके बीच में डिस्प्यूट हो गया, अब आप झूठे नाम लिखाएंगे। मैं कहता हूं बिना ऐसा कोई केस नहीं सेक्शन 498 का जिसमें झूठी बात ना लिखी गई हो। मेरे पति ने मुझे मारा, सास ससुर ने वैसा किया, सास ससुर ने ऐसा किया, दहेज मांगा, ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, और कॉमन चीज़ों के आधार पर जो है महिलाएं केस लगाती हैं। अब इसके आधार पर आपने झूठा केस लगा दिया, आपने क्या हासिल किया इससे? आपने अपने जीवन में पूरा जीवन तो आपने अपना खराब कर लिया। ठीक है, आप, हो सकता है कि वो पति किसी कारणवश ले जा, आपको अपने पास रख ले, लेकिन सोच कर देखिए कि जो आज आप दोनों के बीच में परिस्थिति खड़ी हुई हैं, क्या भविष्य में नहीं खड़ी होंगी? तो वो भी आपको देखना है चीज़ें। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें अगर आप बनती हैं, तो बहुत ज़्यादा कम उम्मीद हो जाती है कि पति पत्नी का जीवन दोबारा से स्टार्ट हो, बहुत कम। हालांकि बन जाते हैं, अगर पति ने इस बात का पछतावा कर ले कि मैंने गलत किया है, गलत तरीके से मैंने नाम लिखाया, झूठा केस किया, तो हो सकता है कि बन जाए। वरना मैं कहता हूं, मैंने अब तक जो देखा, मेरा अनुभव है, वो 95% केसेस ऐसे हुए हैं कि परिवार टूटना ही टूटना है। अंत में निर्णय इनका यही आता है कि तलाक हो, अब म्यूचुअल हो या फिर कंसेंटली हो, मतलब कंटेस्टेड हो, तो दोनों में कोई तरीका हो सकता है, लेकिन होता तलाक ही है। बहरहाल मेरा कोई ऐसा मन नहीं कि आप क्या करें, लेकिन फिर भी मैं आज जब भी वीडियो बनाता हूँ आपको सोचता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से सीखें और अपने जीवन को सुधारें। बहरहाल बात करते हैं कि पति पत्नी सेक्शन 498 का अगर केस कर देती है पत्नी पति के ऊपर, तो क्या वो दोनों एक साथ में रहते हैं? देखिए, बात सेक्शन 498 की नहीं है। अगर वो डीवी, मेंटेनेंस या कोई भी और केस कर देती है, या वो लगातार अपने मायके में रह रही है, बहुत सालों से रह रही है, और अपनी उसकी मर्जी नहीं है साथ में रहने की, जब साथ में रहने की मर्जी ही नहीं है, तो मतलब रहने का मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर महिला चाहे, मतलब पति पत्नी दोनों चाहें कि हम दोनों रहना चाहते हैं, तो भी कानून में रास्ता है कि आप केस करने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया ये है कि अगर आपने केस कर दिया पत्नी ने, तो पत्नी जो है वो केस वापस ले, उसको कहे कि भाई गलत तरीके से हमने कर दिया था, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के दोबारा संबंध जो है वो स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ये भी करती हैं कि हमारे पति पत्नी से बात हो गई तो हम केस खत्म नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ में रहेंगे। तो ये जो है, ये जो टेंडेंसी है कि भाई केस खत्म नहीं करेंगे लेकिन तुम्हारे साथ में रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है भविष्य में ये चीज़ें जो अभी तक पनप गई थी, वो दोबारा से और ज़्यादा पनप जाए और बड़ी भी हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें पति को बिल्कुल मतलब शोभा नहीं देता है कि ये चीज़ें, पत्नी केस चलने के बावजूद भी ये पति पत्नी साथ में रहें।
तो कोर्ट भी ये अलाउ नहीं कर सकती आपके लिए, लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं तो आप फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन वो जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ वैलिड नहीं होगा। पति पत्नी संबंध अगर दोनों बीच में संबंध मतलब केसेस हो गए हैं तो एक दूसरे का केस खत्म करें, उसके बाद दोनों एक दूसरे साथ में रहें। और अगर नहीं रहना है तो फिर तलाक का आप ग्राउंड बनाकर तलाक डाइवोर्स फाइल करें, चाहे पत्नी हो या पति हो, दोनों के लिए है ये। अब बात रही कि दोनों रह सकते हैं, हाँ रह सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ। दूसरी बात, जब आप रहें पति पत्नी दोनों संबंध में रहें तो आप पत्नी को भी और पति को भी ये बात सोचनी है कि दोबारा मेरे साथ में ऐसी ना घटना घटित हो और ना मैं इस तरह की चीज़ें दोबारा भागते हुए कोर्ट में या थाने में वापस जाएं। अगर आप ये सोच के अपना घर दोबारा बसाना चाहते हैं तो आज ही बसा लें। और अगर नहीं, आपको लगता है कि मैं पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकता या फिर मैं पति को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप दूर ही रहें, तभी ठीक है। वरना और ज़्यादा घटनाएं घटित होंगी और ज़्यादा एक दूसरे को फंस जाएंगे और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको समझनी है कि मुझे मेरी पत्नी कैसी है या मेरा पति कैसा है। वो अपना माइंड लगाइए, क्योंकि रहना आप दोनों को ही है, कोई आपके बीच में नहीं कहेगा कि भाई आप दोनों रहो। बस ये है कि आप दोनों का मन अगर मिलता है तो रहिएगा, नहीं मिलता है तो मैं कहता हूँ कोई ताकत नहीं है आपको एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रखने की। कोर्ट भी तभी आदेश करेगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे। नहीं रहोगे तो फिर कोई रास्ता नहीं है, आपको अपने आप ही स्वयं ही रास्ता बनाना है। तो बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।